विश्व की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी हीरो के अधिकृत डीलर ठक्कर हीरो आपके लिए लेकर आए हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फाइनेंस मात्र 5,999 के साथ। आधार कार्ड लावे और अपनी मनपसंद की हीरो की बाइक ले जावे। अब हीरो के वाहन में पेट्रोल चोरी नहीं होगा और 2 लीटर पेट्रोल रखना भी अनिवार्य नहीं है एवं पहले से 6% अधिक माइलेज मिलेगी। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। हमारा पता है ठक्कर हीरो इंदौर रोड खंडवा। हमारी शाखा माता चौक आनंद नगर में भी है। तो अभी संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9425928519 व 9575060232 व 626333111424। खंडवा में उपचुनाव में 82,000 वोट से परास्त हो चुकी कांग्रेस में हार को लेकर आज मंथन का दौर जारी है। गांधी भवन स्थित दफ्तर पर कांग्रेस कैंडिडेट रहे राजनारायण सिंह पुन्नी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस को बीते चुनाव परिणाम के मुकाबले मजबूत बताया। 8 और 9 नवंबर को भोपाल में होने वाली बैठक में शामिल होने की बात कही। मीडिया ने सवाल किया कि उपचुनाव के दौरान नेपानगर विधानसभा का चुनाव प्रभारी अरुण यादव के भाई सचिन यादव थे। बुरहानपुर जिला अध्यक्ष और बागली के बड़े पदाधिकारी भी उनके करीबी थे। बड़वा विधायक सचिन बिरला भी अरुण यादव के खास मुरीद रहे। बावजूद कांग्रेस इन्हीं 4 विधानसभा सीटों पर बड़े अंतराल से हारी है। खंडवा शहर कांग्रेस भी परंपरागत वोटर्स को मतदान के लिए नहीं ला सकी। क्या अरुण यादव की टीम ने कोई काम नहीं किया? मैं सवाल पर राजनारायण सिंह ने कहा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। बुरहानपुर में काम हुआ या नहीं हुआ इस पर मंथन चल रहा है। मैं उम्मीदवार रहा हूं, इसलिए किसी पर आरोप या किसी को हार का दोषी नहीं बता सकता। पार्टी के बड़े अधिकारी देख रहे हैं। चिंतन मनन इस बात पे कर रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं और कांग्रेस चूंकि दिल्ली में और प्रदेश में सत्ता में नहीं है, तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि संघर्ष और परेशानी के दौर में कार्यकर्ताओं ने जो परिचय दिया है उस बात को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं कि भोपाल बुला हुआ है 8 तारीख का। 8 और 9 के बाद में आने के बाद में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ में विचार विमर्श करके और फिर एक कार्यक्रम बनाया जाएगा लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए। इसलिए आज ये पुराना सिस्टम है गांधी भवन में बैठने का, उस कार्यक्रम को वापस चालू किया जाए कि यहाँ लोग आके मिले, कार्यकर्ता यहाँ आके मिले। भाई एक नेता का जो घर रहता है वो तो उसका प्राइवेट घर है, लेकिन ये तो जो है कांग्रेस की प्रॉपर्टी है और ये आपकी मुख्य जगह है, यहीं बैठ कर विचार विमर्श करना चाहिए। तो हम सब लोगों ने ऐसा विचार विमर्श किया है। चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? जो परिणाम में कार्यकर्ता ने तो बहुत ईमानदारी से काम करा है और ख़ास करके खंडवा जिले की तीनों सीट पर और बागदी में भी काम अच्छा हुआ है। बुरहानपुर में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर चिंतन मनन चल रहा है, हम समझ रहे हैं और पूरा जब समझ लेंगे सारी जानकारी आ जाएगी, फिर क्या स्थिति बनेगी वो आपको फिर बताएंगे। नेपानगर में सचिन यादव के पास जिम्मेदारी थी, बुरहानपुर में अरुण यादव के जिलाध्यक्ष हैं, बागली में भी उनका एक अच्छा होल्ड है, बड़वा में उनके जो समर्थक विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो कैसा देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को? देखो मैं बहुत छोटा आदमी और इस पर मैं टिप्पणी करना कोई उचित समझता नहीं। ये सारा काम जो है हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या सही है क्या गलत है ये उनका देखने का काम है और वो उस पर निर्णय करें। आप रिपोर्ट देंगे? नहीं, मैं चूँकि उम्मीदवार हूँ तो रिपोर्ट देने का मेरा तो कोई काम ही नहीं है। जो लोगों को रिपोर्ट देना है वो रिपोर्ट देंगे। एक आपने बात कही कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मतलब नेताओं ने मेहनत नहीं की। तो हमेशा चुनाव में तो सिपाही ही लड़ता है। और जो सिपाही वो जो सेनापति नहीं, आप अध्ययन करो आप कि सिपाही तो लड़ते हैं, आप समझे कि नहीं? सिपाही अगर नहीं हो तो काम थोड़ी ना चले।
अच्छा, सेनापति आज अब तक जब आगे नहीं आएगा तो आज किसी जब को आप नहीं। मंथन करने आए हैं तो आज भी जिलाध्यक्ष तो दिख रहे हैं, लेकिन शहर अध्यक्ष और बाकी की टीम जो संगठनात्मक टीम है वो नजर नहीं आ रही है। मुट्ठी भर कांग्रेस से नजर आ रही है। नहीं, अब मुट्ठी भर नहीं है, खाली आज भाई दूज का त्यौहार है, इसको इस रूप में नहीं लिया जाए। और एक शुरुआत हुई है और धीरे धीरे कारवा बन जाएगा और ये गांधी भवन फिर भरा हुआ मिलेगा आपको। इनका आप हारने का प्रमुख कारण क्या मानते हैं, क्यों हारे? मैं तो ज़िंदगी में आज तक मैंने जीवन में किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगाया, ना दोष ही नहीं दिया। कहीं न कहीं हमारे स्वयं में कहीं कोई गलती हुई होगी, उसके कारण हमारी हार होगी। कांग्रेस की जो वोटर है में बढ़त बन रही थी और बढ़त बनते बनते अचानक 8 और 7 क्या कमी है, क्या कहोगे? अब बात यह है कि जो 56 या 58 हज़ार से बंधना हरी थी, वो अगर 4 हज़ार पे आ जाए, जो 45-47 हज़ार से खंडवा हरी थी वो भी 4-5 हज़ार पे आ जाए, मानधाता अगर 43 हज़ार से हरी और वो 8.5 हज़ार से जीत जाए, तो इसको आपने समझना चाहिए कि उम्मीद की किरण है। कांग्रेस की जो परंपरागत वोटर है, हाँ, उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता निकाल ही नहीं पाए, ना नेता निकाल पाए, ना कार्यकर्ता घरों से बाहर नहीं निकले। ये भी सोचने का विषय है और चिंतन का विषय है। 8 तारीख को राजधानी में जा रहे हैं, क्या खंडवा के संगठन में बदलाव दिख रहा है? क्या आप जिलाध्यक्ष हो रहे हैं? नहीं, ये अधिकार ही नहीं मेरे को बदलने का और रखने का। मैं कौन होता हूँ इस बात पे कुछ बोलने वाला। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में क्या लोगों का किस तरह से अभी जो अनुभव लिया है उसके किस तरह से दिखाना? अब ये 8 जरा 9 तारीख को उधर से आ जाएं, क्या स्थिति बनती है। छोटे आदमी बड़ी बात कर दें, फिर बाद में आपने हमको। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम और कांग्रेस का संबंध है, वो तो आज़ादी के बाद से चोली दामन का संबंध है कांग्रेस का। मुस्लिमों ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। हमारे पास कोई मध्य प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस के अलावा। ये बात आप बोल सकते हो कि भाई कांग्रेस को वोट कम मिला, परसेंटेज कम हुआ, इसके पीछे भी कई कारण हैं। अब अगर हर आदमी ये कांग्रेस का बोलता रहेगा कि यार मुस्लिम वोट नहीं मिला, मुस्लिम वोट नहीं मिला, तो आखिर में ये होगा, अंत में ये होगा, आगे जाके जो हमारी जनरेशन है उसको हम किस तरह से कांग्रेस से जोड़ के रख रहे हैं, बिना साधन के, बिना सम्मान के। सम्मान भी नहीं है, साधन भी नहीं, इसके बाद भी जो है मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट कर रहा है। और अगर इसी तरह से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है ना, तो आगे चल के ये हो जाएगा कि साहब हमारे बूथ सब खाली जाएंगे, बिल्कुल खाली जाएंगे। आपको अभी पूरे लोकसभा से ले लीजिए, आप पूरे लोकसभा के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम वार्ड है वहाँ से कांग्रेस ने लीड किया। यहाँ तक कि हमारा मोहल्ला जो है कल्लनगंज, वहाँ से 217 से कांग्रेस ने लीड किया। हर समय कांग्रेस को, हर चुनाव में वो लीड करते हैं हम। मैं उन कांग्रेसियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस को स्थापित करना चाहते हैं, तो आप अपना बूथ देखिए और अपने बूथ की फिक्र करिए, अपने बूथ से कांग्रेस को जिताइए। उस दिन कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। हम तो हर समय, हर हालत में कांग्रेस के साथ में। लेकिन इस बार नहीं, लोग तो देना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो एक उन्होंने लगाया था कि भाई आपका आइडेंटिटी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जब मतदाता वहाँ पहुँचता है और मतदाता को पहुँचने के बाद वापस किया जाता है, तो वो मतदाता वापस लौट कर नहीं आता। एक तो ये बहुत बड़ा कारण रहा कि वो अपना कोई आइडेंटिटी लेकर नहीं गया और उसका कोई प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ चुनाव के पहले कि भाई हर मतदाता को ये बात मालूम हो जाए कि भाई ये कार्ड लेके जाना है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो परसेंटेज जो कम हुआ, डाउन हुआ, उसमें मतदाता सूचियों में कई लोगों के नाम ही नहीं, नाम ही गायब हो गए। हम हमारे क्षेत्रों में घर घर जाके हमने वोटिंग कराया, उसके बाद भी कई जगह वोट खाली है। मैं अपने खुद की घर की बात बताऊं, मेरे यहाँ सिर्फ 3 वोट आए, 25 वोट में से सिर्फ 3 आया, बाकी वोट ही हमारे गायब है। तो इस तरह की भी जो हुई है बातें। अब कांग्रेस के जो संगठन के लोग हैं हाँ, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप की कमजोरी दर्शाता है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, ये बात भी हो सकती है कि मुस्लिम लीडर की कमजोरी हो। अब हमारे यहाँ मुस्लिम लीडरशिप में भी आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारियाँ चलाना शुरू कर दी, और वो जब तक दुकानदारी चलाने के पीछे कारण ये है कि पिछले जितने भी चुनाव जिन लोगों ने लड़ा, उन लोगों ने लोगों के साथ में यही करा कि नहीं, बस आप बिल्कुल लगता है पैसा भी, साधन जो भी लगता है वो साधन आप दीजिए, लेकिन आप उसकी मॉनिटरिंग तो कीजिए। मॉनिटरिंग ही नहीं होती उसके कि भाई वो आदमी गया नहीं आया, आपने कोई टीम बनाई नहीं बनाई है, 10 की बनाई, बूथ के ऊपर बनाई, वो उसको निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर मंथन होना चाहिए। मैं तो कमलनाथ जी से ये निवेदन करता हूँ
ऐसा आग्रह करता हूं कि भाई आप इसकी समीक्षा बैठक बुलाइए। ये लोकसभा सीट हम जीतते जीतते हार गए तो इसके ऊपर समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और ये 81-82 हज़ार वोट 2 साल के अंदर कवर कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुस्लिम लीडरशिप पे कार्रवाई होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? अरे मुस्लिम लीडरशिप पे कार्रवाई क्यों होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि सब पे कार्रवाई होना चाहिए। जिनके बूथ से कांग्रेस हारी है, जो मूछ वाले बड़े बड़े कांग्रेसी हैं, उनको क्या नाम से उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए आपको एक बात बताओ, आप मुस्लिम लीडर को छोड़ दीजिए, आप खाली इतना बोल दीजिए कि कांग्रेस का चुनाव है, किसी की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ वो जो मतदाता खुद अपनी मर्जी से जाके कांग्रेस को वोट डाल के आएगा, क्या ज़रूरत है वो? अब सवाल ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये जो आपका परसेंटेज डाउन है, डाउन होने के पीछे ये कारण भी रहा है कि भाई जो ऐसा कोई समय आता है पिछले, अब ये चुनाव हो गया, चुनाव के बाद दादा तो पूछ रहे, लेकिन कोई कांग्रेसी फिर खड़ा होता है? कोई नहीं खड़ा होता। कोई हमारी समस्याओं को सुनता नहीं, कोई हमारे को देखता नहीं, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। फिर हम हैं और हमारा समाज है, हमको ही सब